नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, एलडीसी का एग्ज़ाम होने के बाद में कट ऑफ को लेकर आप लोग लगातार यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे। मैं भी लगातार यूट्यूब पर ही वीडियो देख रहा हूँ। इसके अलावा जहाँ पर मैं रह रहा हूँ जोधपुर में, वहाँ पर 5 लाइब्रेरी के स्टूडेंट एक दूसरे से व्हाट्सएप ग्रुप से और मुझसे कनेक्टेड हैं, में जुड़े हुए हैं हम लोग। टेलीग्राम ग्रुप्स पर मैंने पोल करवाई, इसके अलावा यूट्यूब पर मैंने सर्वे कराया। ये तमाम डाटा हम लोगों के पास में है और उनके आधार पर कट ऑफ के संदर्भ में हम लोग पूरे एक सटीक तरीके से पूरा विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर आपके पास में समय है तो पूरा समय निकाल कर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखोगे तो ही आपको कट ऑफ के संदर्भ में ये सही अनुमान लगेगा। अन्यथा आप लोग सीधा स्क्रॉल करके वीडियो देखोगे और फिर आप कमेंट करके भाग जाओगे, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं चाहता था तो आज से 2 दिन पहले जब एग्ज़ाम हुआ उसके तुरंत बाद में कट ऑफ को लेकर वीडियो डाल देता, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि सही स्थिति स्पष्ट ना हो तब तक इस पर वीडियो बनाना बड़ा रिस्की है। जूनियर अकाउंटेंट के संदर्भ में भी आप लोगों ने देखा, जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो यही हवा थी एक तरीके से कि सेकंड पेपर स्टूडेंट का क्लियर ही नहीं हो रहा। 40%, 50% का सभी लोग अनुमान लगा रहे थे। और मैं लगभग 5 दिन बाद में जूनियर अकाउंटेंट का मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया, और जब मैंने कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई बताई तो स्टूडेंट के लगातार नेगेटिव कमेंट थे, इतने मार्क्स बन ही नहीं रहे, पेपर सेकंड क्लियर ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन जब आप लोगों के सामने कट ऑफ आई तो वाकई में चौंकाने वाली थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने 100% कट ऑफ सही बताई। देखिए, 100% कट ऑफ तो सही ये भी नहीं रहने वाली, और अगर कोई भी यूट्यूबर बता रहा है तो मान लीजिए कट ऑफ किसी अगर 100% सही है तो वो केवल तुक्का हो सकता है। अब यूट्यूब पर 100 लोग वीडियो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी का तुक्का ठीक बैठ जाएगा। और मैं ये जो बता रहा हूँ ये तुक्का ही है। वैसे बड़ी ईमानदारी से मैं आप लोगों को बताता हूँ, यूट्यूब पर कोई भी कट ऑफ का वीडियो बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ, तो ये केवल एक तुक्का हो सकता है। ठीक है, एक जो तथ्य हम लोग इकट्ठा करते हैं उस पर थोड़ी मेहनत करते हैं, और पिछले 2 दिन से मैं लगातार, आज 3 दिन हो गए मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पर। मैं चाहता था तो 2 दिन पहले वीडियो लेकर आ जाता, इससे डबल व्यूज आ जाते, अच्छे सब्सक्राइबर भी आ जाते, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक सही स्थिति स्पष्ट ना हो तब तक वीडियो बनाना ठीक नहीं है। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, अभी जैसे ही एग्जाम हुआ तो एक यही हवा थी, जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट वाली बात मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार की हवा चल रही थी कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया। जैसे ही मैंने ये सुना आउट ऑफ सिलेबस, सभी स्टूडेंट ने जैसे ही ये सुना कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया तो इसका एक सीधा अनुमान कई बहुत से लोगों ने ये लगा लिया कि कट ऑफ बहुत कम रहेगी। और जिन लोगों ने उसी दिन या कल परसों जो वीडियोज आए, आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं, कोई 50% बता रहा है, कोई 55% बता रहा है। लेकिन यकीन मानिए कट ऑफ बहुत कम रहने की संभावना कहीं दूर दूर तक नहीं है। कट ऑफ हाई रहेगी, और कितनी हाई रहेगी इस पर हम लोग अभी डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली जो बात आप लोगों को पता ही है, देखिए यहाँ पर 4197 पोस्ट आप लोगों की एग्जाम में है। आप लोग जानते हैं 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया, लगभग 76,000 स्टूडेंट एग्जाम में उपस्थित हुए। माफी चाहूँगा, 15 गुना स्टूडेंट को, 76,000 स्टूडेंट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट आप लोगों के किया गया। और इसके बाद में उपस्थिति आप लोगों ने देखी होगी, 55,000 स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये डाटा साथियों में राउंड फिगर में ले रहा हूँ, कहीं आप गुणा भाग करके ये कमेंट कर दो कि आप लोग जो बता रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। राउंड फिगर में मैं डाटा आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। पहली शिफ्ट में आप लोग जानते हैं कि लगभग 73% उपस्थिति थी, और दूसरी शिफ्ट है उसमें 71% उपस्थिति आप लोगों की रही। तो लगभग राउंड फिगर में 55,000 स्टूडेंट एग्जाम में बैठे। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मैं अगर बात करूँ तो आप लोग जानते हैं कि टाइपिंग के लिए 3 गुना स्टूडेंट को आप लोगों को टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग हम लोग बात करते हैं कि 12,600 अभ्यर्थियों को यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 12,600 का मतलब यहाँ पर जो अंतिम मार्क्स पर अगर स्टूडेंट को लिया जाएगा तो लगभग 13,000 स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों के हो जाएंगे। अब 55,000 अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं साथियों, और 13,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर 3 गुना जो लिस्ट आनी है, शॉर्ट लिस्ट आनी है, उसमें सिलेक्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप लोग ये बिल्कुल लगभग हम लोग मान सकते हैं कि हर चौथे बच्चे में से एक बच्चा आप लोगों के टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हम लोगों का है कि कंपटीशन तो बहुत कम है, लेकिन इतना भी कंपटीशन कम नहीं है कि बहुत कम मेरिट कहीं रहने वाली है। जैसे ही पहले दिन आप लोगों ने देखा होगा कि पहले दिन जब न्यूज़ आई तो हम लोगों ने सोचा कि कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है,
लेकिन जैसे जैसे स्थिति क्लियर हुई तो ये पता चला कि नंबर जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान पुलिस का भी पेपर हुआ, उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस 20 क्वेश्चन मैथ के आए। उसके बाद में आप लोग देख लीजिएगा 8-10 दिन बाद में रिजल्ट आने वाला है। आप लोग देख लीजिएगा कट ऑफ कितनी कम रहती है, कहीं कोई कम कट ऑफ कम रहने की संभावना नहीं है। अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह है साथियों कि अगर आप एक बार शॉर्ट लिस्ट हो गए एलडीसी के एग्जाम में, टाइपिंग के लिए आप लोग क्वालिफाई हो गए, तो लगभग आप मान के चलिए 80% चांस ये है कि आप फाइनल सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग देखिए, यहाँ पर अभी 12th बेस पर एक एग्जाम हुआ कांस्टेबल का एग्जाम, और कांस्टेबल के एग्जाम का बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। कांस्टेबल के अभ्यर्थियों को अगले 1.5 महीने में 40-45 दिन में मैक्सिमम समय लगेगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी अब लगभग मुश्किल से 2 महीने 2.5 महीने का समय लगेगा। अभी उनका थोड़ा सा ये डीवीपी वगैरह भी होना है, तो मान कर चल सकते हैं कि जो एलडीसी की टाइपिंग है उससे पहले तो उनको ज्वाइनिंग दे देंगे। अब L10 का अभ्यर्थी जिसका ग्रेड पे 3600 है वह यहाँ पर 2400 ग्रेड पे की नौकरी के लिए टाइपिंग करने तो आएगा नहीं। रही बात कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के अभ्यर्थियों को तो टाइपिंग के लिए छुट्टी भी नहीं मिलेगी। मुश्किल से यहाँ पर कांस्टेबल को आप लोग जानते हैं ट्रेनिंग के दौरान पूरे 9 महीने की ट्रेनिंग में 13 CL मिलती है, और वो भी अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ऐसी स्थिति में उनको CL मिलती है। तो कांस्टेबल के अभ्यर्थियों को तो आप लोग छोड़ ही दीजिए। और रही बात जूनियर अकाउंटेंट की, तो वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी लगभग यहाँ पर 3500 से अधिक अभ्यर्थी, कांस्टेबल के अभ्यर्थी, ये अभ्यर्थी आप लोग मान सकते हैं कि ये टैलेंटेड अभ्यर्थी वही एग्जाम में बैठ रहे हैं। अब की बार आप लोग जानते हैं कि सीईटी का यही तो एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम कई अभ्यर्थियों के सामने आई। तो सारे अभ्यर्थी यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट से लगाकर, कांस्टेबल से लगाकर, एलडीसी के एग्जाम से लगाकर, यहाँ पर सभी अभ्यर्थी कॉमन है। तो एक बार आप लोग अगर 3 गुना के अभ्यर्थी शामिल हो गए तो यकीन मानिए यहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थियों में से 1 गुना, कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, 1 गुना अभ्यर्थी हम लोग मान सकते हैं कि वहाँ पर टाइपिंग करने के लिए आप लोगों को उपस्थित ही नहीं मिलेंगे साथियों। ये बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। अब हम लोग बात करें अगर कट ऑफ के संदर्भ में, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जनरल की, तो जनरल के अभ्यर्थी अगर कोई है और उसके 205 क्वेश्चन सही है, देखिए मैं नंबर पर नहीं जा रहा हूँ, मैं मार्क्स पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहेंगे कि 200 में से 205 नंबर गजब बता रहे हो भाई आप। मैं 205 यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और ये 205 पर भी मैं बड़ी ईमानदारी से अगर आप लोगों को बताऊँ ना, आत्मा पर अगर मैं अपने मन से पूछूँ ना, तो मैंने थोड़ा सा इसमें कंजूसी बरती है। यहाँ पर मेरे को 205 की जगह मेरा मन बहुत हो रहा था मैं 210 रख दूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं 210 अगर यहाँ पर रखूँगा तो बहुत गालियाँ पड़ने वाली है मेरे को। लेकिन मेरे अंदर से यही आवाज़ आ रही है कि मैं यहाँ पर 7, 8, 10 के पास में लेकर चला जाऊँ। तो 205 का जो एक मेरे को जो बीच का जो डाटा मेरे को लग रहा है, यहाँ पर 205 नंबर बहुत ही एक बीच का नंबर यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि जनरल में अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो वहाँ पर 205 अगर किसी अभ्यर्थी के नंबर बन रहे हैं तो वो अच्छे नंबर हैं। और फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल के यहाँ पर साथियों 200 नंबर अगर बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। ओबीसी की हम लोग बात करें, देखिए वैसे तो जनरल और ओबीसी के बीच में जरूरी नहीं है कि एक भी नंबर का गैप हो, कई बार तो इक्वली चली जाती है। हाईकोर्ट एलडीसी में तो आप लोगों ने देखा होगा कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा गई। तो हम ये बताने के लिए मैंने 2 नंबर यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ कम बताई है। नॉर्मली 1-2 नंबर का गैप रहता है और कई बार तो आप लोग जानते हैं बिल्कुल बराबर कट ऑफ यहाँ पर रहती है। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फीमेल की, तो यहाँ पर फीमेल 198 का जो एक मुझे लगता है 198 यहाँ पर 200 तक भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात करें साथियों, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर आप लोग जानते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में लगभग काफ़ी आज पुरानी जितनी भी वैकेंसी है उनमें आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी अंतर रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 198 का जो मुझे डाटा एक लग रहा है, जो आंकड़ा लग रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन का, वो मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है। और फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो 192 अगर क्वेश्चन किसी महिला अभ्यर्थी के यहाँ पर बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस से, तो बहुत ही अच्छे नंबर है। टाइपिंग के लिए वो बिल्कुल एलिजिबल होने की पूरी संभावना रखती है। अब देखिए बहुत से लोग आप लोगों को पिछली जो 2018 की जो वैकेंसी है
उससे कंपेयर करके बता रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसको इससे कंपेयर करने का कोई दूर दूर तो का कहीं लॉजिक नहीं है। कितने एग्जाम हुए साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी कोई भी कट ऑफ ना तो रिपीट होती है और ना ही उससे कोई कम ज़्यादा जाने का कोई एक दूसरे से कहीं कोई लिंक नहीं है। पिछली एलडीसी की भर्ती 11,000 पोस्ट पर थी, अब की भर्ती 4100-4200 पोस्ट पर है। तो हम ये कैसे कहीं दूर दूर तक का कोई एक दूसरे से लॉजिक भी नहीं है। पिछली बार शायद जहाँ तक मुझे याद है 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया था टाइपिंग के लिए। तो कहीं दूर दूर का जब लिंक ही नहीं है तो फिर हम लोगों को इस प्रकार से मुझे लगता है कि कंपेयर करना कहीं ठीक मुझे नहीं लगा। बाकी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर जो कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों, तो मैंने कई लोगों के वीडियो देखे तो मुझे बहुत हंसी भी है। यहाँ पर एक लक्ष्य कला सेज का मैंने वीडियो देखा, वो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ बता रहे हैं साथियों 160। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। आप लोग भी देखिए, लक्ष्य कला सेज का वीडियो देखना आप लोग। और मैंने कई वीडियो देखे, उनमें 50% कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, जो बता रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पर एमबीसी की अगर हम लोग बात करें साथियों, तो मेल कैंडिडेट के अगर 178 क्वेश्चन है तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और 170 मुझे लगता है कि फीमेल के लिए बहुत ही बेहतरीन नंबर है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ साथियों, बात हो सकता है कहीं पर मैं नंबर बोल दूँ। एससी का जो अभ्यर्थी है 170 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, और फीमेल के लिए यहाँ पर मैं 162 बता रहा हूँ। इसी प्रकार एसटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 165, और फीमेल के लिए यहाँ पर 155 नंबर ठीक है। और शहरिया के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके अगर 155 नंबर बन रहे हैं तो अच्छे नंबर हैं, और 145 नंबर यहाँ पर फीमेल के लिए बहुत ही बेहतरीन नंबर है। देखिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि कई आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ वैकेंसियों में एसटी की कट ऑफ एससी से ऊपर चली जाती है। अधिकतर यही देखा जाता है कि एसटी की कट ऑफ एससी से कम ही रहती है। तो इसलिए आप लोग इसको लेकर ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, कई बार थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी एसटी की कट ऑफ अधिकतर मेरिट में कम ही रहती है। अगली हम लोग बात करें यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर जो स्पोर्टमैन के जो स्टूडेंट है, तो स्पोर्टमैन की देखिए कट ऑफ का अनुमान लगाना मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। इसमें ये तुक्का ही लगा सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं भाई। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इसकी जूनियर अकाउंटेंट की, तो जूनियर अकाउंटेंट में 40% कट ऑफ गई। अभी संगणक की बात करें तो संगणक में 58% चली गई। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि 40% अगर कट ऑफ जाए तो ये एक अनुमान हो सकता है 40% का। यहाँ पर एक सर्विसमैन के जो भाई है वो अगर क्वालिफाई कर रहे हैं पेपर तो बहुत बढ़िया बात है। और इसके अलावा जो दिव्यांग भाई बंधु है, जो भी जिस भी कैटेगरी से है, उनके अगर 50% के आसपास अंक बन रहे तो उनके ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर 50 से 55, क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं कि जो दिव्यांगजन है, उन दिव्यांगजनों की फाइनल कट ऑफ इन्हीं के नंबरों के आधार पर बनती है। दिव्यांगजनों की टाइपिंग होती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो 200 नंबर का जो पेपर है उसी के आधार पर आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। तो दिव्यांगजनों के लिए मैं 50 से 55% का एक मैं बड़ा यहाँ पर आइडिया लगा रहा हूँ। बाकी ये मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि तुक्का ही हो सकता है, इसके सही होने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पर टीएसपी एरिया के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनमें 3 ही कैटेगरी हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जनरल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 170 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन नंबर है, और फीमेल के यहाँ पर 160 नंबर बहुत ही अच्छे नंबर है। नंबर नहीं साथियों, मैं बार बार नंबर शायद बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एससी के स्टूडेंट की बात करूँ तो 150 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और फीमेल की हम लोग बात करें तो 140 क्वेश्चन। इसी प्रकार एसटी के लिए 145, और यहाँ पर महिलाओं के लिए 135 क्वेश्चन अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन नंबर है। ये हाईएस्ट हो सकता है इस प्रकार का डाटा आप लोगों के लिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की टीएसपी एरिया में कोई दूर दूर तक संभावना है नहीं। एक बार टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों को तो मैं कहना चाहूँगा, टाइपिंग में आप घुस गए तो 99% चांस आपके यही है कि आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। आपको तो बस टाइपिंग में जाना है, मिनिमम 36% 40% का जो क्राइटेरिया है वो आपको पास करना है। बाकी आप लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है इस एग्ज़ाम में। इसके अलावा देखिए साथियों, मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, हालांकि बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ।
कट ऑफ के संदर्भ में आपको वीडियोज यूट्यूब पर अधिकतर नए यूट्यूबर के मिलेंगे और ये हम लोगों की मजबूरी भी है, क्योंकि अगर मैं सीधा ही यहाँ पर यूट्यूब पर आकर आप लोगों को कंटेंट पढ़ाने लग जाऊँ, कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ाने लग जाऊँ, तो कोई भी अभ्यर्थी हमें देखने वाला नहीं है। ये बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ। ऐसा क्यों है? बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं साथियों, करोड़ों रुपए का उनके पास में बिजनेस है, और जब अभ्यर्थी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर पढ़ता है तो वो उसे ऐसा लगता है कि जो बड़ी कोचिंग संस्थान है वो उसको बेहतर पढ़ा सकती है। कहीं ना कहीं उनके पास में अच्छी फैसिलिटी है, अच्छी सुविधाएं उनके पास में है, अच्छे संसाधन उनके पास में है, और वो बहुत बेहतरीन पढ़ाते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास में संसाधन नहीं है उसके पास में टैलेंट नहीं है। तो इसलिए जो नए यूट्यूबर हैं उनको कट ऑफ वगैरह के वीडियो बनाना उनकी मजबूरी है। और यह भी बड़ी ईमानदारी से बड़ी सच्चाई की बात है कि मार्केट में अगर सबसे अधिक कोई चलने वाला वीडियो है तो वो कट ऑफ का वीडियो है। बड़ी कोचिंग संस्थान कट ऑफ पर वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो बाकी काम है वो अच्छा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो कट ऑफ के संदर्भ में कोई वीडियो नहीं बनाती। और जाहिर सी बात है, मार्केट में इतने लोग यूट्यूब पर कट ऑफ पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत से लोगों की हो सकता है कि कट ऑफ का जो अनुमान है वो नज़दीक हो। बहुत से लोग जो 50% बता रहे हैं उनका तो कहीं दूर दूर तक नज़दीक जाने की कोई संभावना भी नहीं है। अब इसके अलावा आप लोग एक काम यहाँ पर करिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पर कट ऑफ के संदर्भ में अपना अनुमान भी बताइए और अपने नंबर भी बताइए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई अभ्यर्थी वीडियो को देखता है तो उसका कमेंट बॉक्स जरूर वहाँ पर वो चेक करता है। तो उन जो भी अभ्यर्थी आगे देखता जाएगा, आप लोग भी देखते जाएंगे कितने स्टूडेंट्स के क्या क्या नंबर बन रहे हैं, तो उससे आपको, मुझे लगता है कि इस वीडियो से भी ज़्यादा अनुमान आपको लग पाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही कट ऑफ पर वीडियो बना सकता हूँ, केवल मैं ही कट ऑफ के संदर्भ में कुछ सोच सकता हूँ। आप भी सोच सकते हैं, आपने भी कई एग्जाम दिए होंगे, आप भी मुझे लगता है कि अनुभवी है, इसमें कोई नो डाउट, आप कोई डाउट की संभावना ही नहीं है। तो आप अपने मार्क्स जरूर शेयर करें और अपना एक आइडिया भी आप लोग जरूर शेयर करें, बजाय इसके कि आप क्वेश्चन की ज़्यादा बता दी कम बता दी। आप अपना कट ऑफ का आइडिया जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं आप लोग। और मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सूचना के साथ। उम्मीद है कि जब रिजल्ट आएगा तब आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आऊँ, और मेरी कट ऑफ भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने वापस लेकर आऊँ। मिलेंगे बहुत ही जल्द साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।